मैंने वचन दिया साइड में खड़ा करा दीजिए और एक बाप को एक साइड में खड़ा कर दीजिए, यानी 100 देवता को एक पलड़ा पर और एक बाप को एक पलड़ा पर तौलिए तो बाप का पलड़ा भारी हो जाएगा। 100 बाप को एक पलड़ा पर चढ़ाइए और एक माँ को एक पलड़ा पर चढ़ाइए तो माँ का पलड़ा भारी हो जाएगा। विचार करना है कि संसार में सबसे बड़ा देवता कौन है। ग्रंथों के अनुसार सबसे बड़ा देवता कोई अगर है वह है माँ और पिता। इसलिए सभी माताओं की जय हो और सभी पिताओं की जय हो। तो आज हम लोगों के सामने जो स्टैचू लगी है और जिनके प्रेरणा से सर हमारे एक और भी हमें स्मारिका निकालने के लिए मैं बोला था और घोषणा की गई थी कि अगले बारी मैंने 4वीं स्मृति दिवस में वो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन कतिपय समस्याओं के से जूझते हुए वो काम संभव नहीं हुआ। पुनः मैं हो सकता है कि हम लोग भी आज हैं कल नहीं रहे, जीवन तो क्षणिक है, कोई जानता नहीं कब से उसको कहाँ जाना है। लेकिन एक हम लोग इशारा करना चाहते हैं कि जीवन काल में ही कुछ किया जा सकता है, सपना अधूरा रह जाएगा। सर जो जो काम किए हैं, जो हम लोग को प्रेरणा मिलेगी आने वाली पीढ़ी को कि मेरे दादा ऐसे थे, जैसा वैसे थे, ये काम किए। आज बाबा साहेब महाराष्ट्र से सिवान नहीं आए थे, हम लोग के पास नहीं आए थे, लेकिन उनका लिटरेचर और साहित्य जो है पूरे भारत में फैला तो आज धर्म क्रांति मचा हुआ है। घर घर में हमारे डीएम, एसपी, कलेक्टर सब लोग बन रहे हैं। यह साहित्य का देन है, किताब का देन है, ज्ञान का देन है। आज इस घर में सारे पदाधिकारी लोग बने हुए हैं, छोटे मोटे शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे न्यायिक सेवा में हो, वो ज्ञान का ही देन है। ज्ञान से बड़ा कुछ चीज नहीं है। तो पुनः एक बार मैं इशारा करता हूँ कि सर ने एक और घटना सर बताते थे कि मैं जज था कहीं तो मधेपुरा में, आज भी वो हनुमान जी को जो महावीर जी कहते हैं, पूजा लोग करते हैं हनुमान जी को, उन्होंने जिस जेल में फाटक में बंद किया, आज भी जाकर मधेपुरा में देखा जा सकता है कि उनका ताला बंद किया हुआ है, आज भी नहीं खुला है। हनुमान जी को उन्होंने कैद करके आया हुआ। बोलिए प्रेम से मोहनलाल दास जी अमर है। ऐसी कई घटनाएं हैं। कौन ऐसा होगा जो अपने सीनियर जज को कुर्सी चला करके जो है हमला मैंने क्या रिएक्शन में मान सम्मान के से समझौता नहीं कर करके उन्होंने वो भी किया। क्यों किया? जब किताब में आएगा तो ऐसा प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भी मान सम्मान से समझौता कभी नहीं करेंगे। तो धन्य है हमारे गुरु जी कहिए, पिता तुल्य कहिए, अनुज कहिए, मार्गदर्शक कहिए। सिवान में तो कोई इनका जोड़ नहीं। सिवान की धरती हमेशा इनको याद करेगी, नमन करेगी। जब इनके लेवल के लोगों की चर्चा होती है बीच में तो 1 नंबर स्थान मानवर मोहनलाल दास जी का आता है। और महापुर की मिट्टी को, ताकि मिट्टी तो महापुर की है, हम लोग गए थे दफनाने के लिए जहाँ समाधि लगी है सर की, आज भी लोग गए वहां। उस मिट्टी से निकला हुआ यह व्यक्ति पूरे बिहार नहीं इंडिया लेवल पर इनकी पहचान है। तो उस मिट्टी को भी मैं नमन करता हूं। और गणेश बाबू ने कहा कि बड़ा भाई का क्या योगदान होता है, ताकि बड़ा भाई छोटा भाई का नंगा उघारे देखता है, पदम सब कुछ देखता है, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई को नहीं देखता। इसीलिए जब छोटा भाई आगे बढ़ गया तो अपने बड़े भाई को नजरअंदाज नहीं करे, इसलिए कि लंगटा उघारे छोटा भाई ने देखा है और छोटा भाई ने बड़े भाई के शरीर पर पेशाब पैखाना सब कुछ किया होगा, थूका होगा, सब कुछ किया होगा। इसलिए आगे बढ़ने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बड़े भाई को, बड़े अभिभावक को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे जो सर के जो भाई हैं बिगन सर जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आज वो जिंदा है और छोटा भाई के स्मृति दिवस में आकर के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बहुत से सिवान में लोग मरे, जमुना बाबू आईजी मरे हैं, वहां भी मैं गया था, साहित्य शरण पंसिल कराया। उन्होंने घोषणा किया कि स्टैचू लगेगी। उतना बड़ा पद पर, बहुत बड़ा पद होता है आईजी का। समाधि है सरया में, कुत्ते उस पर चढ़ करके क्या क्या करते हैं, जाकर देखिए। एकदम मैंने क्या कहिएगा, हम लोग अपमानित हो रहे हैं। उसके बाद में बिपिन बिहारी बाबू बगल में एडीएम होकर के मरे, कहीं कुछ दिखाई, फोटो भी दिखाई नहीं पड़ता है। एक सिवान का एकमात्र ये हमारे दास जी का
योग्य संतानों का जो दृश्य आप देख रहे हैं यही दिखाई पड़ता है। और जो लोग आते हैं तो कहते हैं कि धन्य है वो परिवार। ये बुद्ध विहार, ये हमारा बुद्ध विहार बना हुआ है और बुद्ध विहार में अपने पिताजी की मूर्ति स्थापित कर करके सारे परिवार के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे, समझिए कि हम लोगों को ज्ञान, जैसे गणेश बाबू ने कहा कि 66 में गणेश बाबू पैदा नहीं होंगे, लेकिन हम लोग पैदा हो चुके थे, लेकिन होश नहीं था। उस समय इन्होंने LLB किया। उस समय हम लोग के गार्जियन चिमनी पर ईंटा पात रहा था, तरह तरह के बनिहारी कर रहा था। कैसे मातारी बाप है आपका महापुर गांव के, कैसे भाई हैं कि उस जमाने में अपने भाई को उस लायक बनाया, और लायक बनने के उसमें उस तत्व होगा, तब जाकर के उन्होंने परचम लहराया और पटना लॉ कॉलेज जैसा बड़ा उसमें सपना होता था कि हमारा एडमिशन हो जाए। उस कॉलेज से डिग्री लेकर के सिविल जज के पद पर गए। तो इतना हम इसलिए बोले कि यह आज का दिन क्या है, प्रेरणा लेने का है और इनसे एनर्जी लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा सबने लिया। क्या लिया कि बाबा साहब के निजी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें संकलित थी और बाबा साहब उसमें से 35,000 किताब पढ़ चुके थे। दुनिया का एकमात्र आदमी है जो सोसाइटी एक्ट 1860 के द्वारा 9,000 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। 27 ग्रंथ, महान ग्रंथ, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ऊपर रखा हुआ है लाइब्रेरी में। बाबा साहब की किताबें लिखी हुई फेमस किताब है, जिसको मानवर कांसीराम ने केवल एक किताब को 20 बार पढ़ा और पूरे इंडिया को हिला दिया। वो किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। तो 27 महान ग्रंथ, 36 डिग्री, 9 भाषा के प्रकांड विद्वान, उनके शिष्य हमारे जज साहब थे। अब इनके हम लोग प्रेरणा लेकर के कि कितना ही मेहनत किए होंगे कि उस समय LLB किए। तो बाबा साहब 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ते थे। आज मोबाइल में हम लोग भूले हुए हैं, मेरे बच्चे 4G, अब तो 5G आ गया। रात भर मोबाइल लेकर के 12 बजे तक वो देख रहा है। मैं कहीं जाता हूं तो कहता हूं कि मोबाइल छीन लो, ताकि परीक्षा में मोबाइल जाने नहीं दिया जाता है। वहां एक कलम और कॉपी रहता है, तब रिजल्ट होता है। तो दिव्य सेहरा जो डीएम थे सिवान के, उनके पिताजी सिवान में आए तो हम लोग पूछे कि आपके घर में 4 IAS कैसे बन गया। तो उन्होंने एक बात बड़ी मार्मिक कहा था गणेश बाबू कि मैंने अपने बेटों को सिलेबस तैयारी कराया। अपने बेटों को केवल हमने सिलेबस को कंप्लीट कराया। जो छात्र सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, कोई ताकत दुनिया की नहीं है उसको IAS और IPS बनने से रोके। तो मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई जरूरी है।